वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। नेशनल डिफेंस एकेडमी की हाल ही की नोटिफिकेशन में महिलाओं के लिए 35 सीट्स यानी पहले जो 4% था वो अब 8% हो गया है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आप सभी में खुशखबरी की एक लहर तो ले ही आया है। लेकिन अब जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो उनके पास में एनडीए के ही सिर्फ ऑप्शन थे जहां उन्हें रिटन एग्जाम देना है और एसएसबी इंटरव्यू फेस करना है। लेकिन अब एनए के तहत 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम में उनको 7 वैकेंसीज और मिल गई हैं, यानी टोटल 20% सीट्स इंडियन नेवी ने दे दी हैं 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के लिए। अब मुझे पता है क्योंकि स्टूडेंट है और शॉर्टकट अपनाने में जो स्टूडेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो आसान तरीका है, तो हो सकता है कि वो डेविएट हो रहे हो कि अब रिटन की प्रिपरेशन की क्या जरूरत है। हम बढ़िया से अपने बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के लिए है उसको फुलफिल करेंगे और डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जाएंगे, राइट। पर आइए आज के इस वीडियो में मैं गुरकीरत आपको काउंसिल करना चाहती हूँ यहीं पर, क्योंकि एक बच्चा जो होता है ना अपने फ्यूचर के प्रिपरेशन में यहीं पर गलती कर देता है। देयर इज नो शॉर्टकट। जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करेंगे आपको आपका जो डिजायर्ड गोल है वो नहीं मिलता है। अब आइए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी कि क्यों आपको रिटन एग्जाम की तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आपने डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी अप्लाई करना है। देखिए डियर गर्ल एस्पिरेंट्स, अब जो आपको साल भर में 2 अटेम्प्ट्स मिलते थे बाय गॉड्स ग्रेस एंड जो इतना बेस्ट डिसीजन लिया गया उसके तहत आपको साल में 4 अटेम्प्ट्स मिलने वाले हैं फॉर ज्वाइनिंग योर प्रेस्टिजियस गोल, योर प्रेस्टिजियस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप अपने जो एनडीए रिटन के 2 अटेम्प्ट्स हैं उसको थोड़ा लाइटली ले लें और ये सोचे कि मुझे जेई के थ्रू 2 अटेम्प्ट्स तो मिल ही रहे हैं इंडियन नेवी के लिए, तो मैं उसके लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगी, तो यहीं पर आप गलत हो जाएंगे। डियर एस्पिरेंट्स, अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझने की जरूरत है दोनों ही एंट्रीज के बीच में। जब आप एनडीए रिटन के थ्रू यूपीएससी का रिटन एग्जाम क्लियर करके जाते हैं, आपको पता है कि 10-12 लाख बच्चा एग्जाम में बैठता है और उसमें से कुछ हजारों ही निकल के आता है जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करता है और मेरिट लिस्ट बनते बनते ये स्ट्रेंथ रिकमेंडेशन की सिर्फ 500 के अराउंड बचती है। टोटल 400 सीट्स के लिए करीबन कुछ 500+ कैंडिडेट्स रिकमेंड होते हैं। सो यहाँ पर क्या है, रिटन एग्जाम में तो लाखों लोग बैठ रहे हैं बट जिसने मेहनत की वो कुछ हजार बच्चे ही क्रीम मैं बोलूंगी वो निकल के आता है और फिर उन बच्चों को छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड किया जाता है, उन्हें एसएसबी सेंटर पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जहां पर बहुत बारीकी से उनको चेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है, यूपीएससी का रिटन एग्जामिनेशन निकाला है, तो उनको उतना तवज्जो दिया जाता है, प्रॉपर तरीके से उनको एनालिसिस किया जाता है। किसी भी रिटन एंट्री का बैच हो, जब एसएसबी इंटरव्यू में रिपोर्टिंग की बात हो ना, तो बहुत 100, 150, 200 बच्चा रिपोर्ट नहीं करता, एक जनरल अमाउंट का बच्चा नॉमिनल वैल्यू के बच्चे को ही वो रिपोर्ट कराते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मेहनत करके आए होते हैं ना तो वो भी आप पे ध्यान देना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं कि हम कोई ऐसा कैंडिडेट ना छोड़ दें जिसके अंदर पोटेंशियल हो, ऑफिसर लाइक मटेरियल हो। वही कंपैरेटिवली जब मैं 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम की बात कर रही हूँ, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही आपको, लेकिन जो रियलिटी है उससे अवगत कराऊंगी। देश में लाखों बच्चे जेई मेंस का एग्जाम भी देते हैं और जब देश की लाखों बच्चों को ये पता चलेगा कि एनडीए फॉर्म के थ्रू उनको 7 डायरेक्ट इंटरव्यू की एंट्रीज मिल रही हैं, तो कौन बच्ची होगी जो इस अटेम्प्ट को, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना चाहेगी। जब लाखों बच्चे जेई मेंस का एग्जाम देंगे और जनरल लेवल पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इंडियन नेवी शॉर्टलिस्ट करेगी और वहां पर होगी वो भीड़ जिसमें ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका एस्पिरेशन ही नहीं होगा, जो तुक्का लगाने आए होंगे, जिनका मन होगा चलो फ्री की एंट्री मिल रही है, एक बार एक्सपीरियंस कर लेते, ट्राई कर लेते। वहां पर जब एक डायरेक्ट एंट्री होती है, चाहे 10+2 की मैं बात कर लूँ बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम की, चाहे मैं टीईएस जो कि बॉयज़ की एंट्री है उसकी बात कर लूँ, चाहे मैं आप ग्रेजुएशन लेवल पर चली जाइए एनसीसी की बात कर लूँ, जैग एंट्री की बात कर लूँ, एसएससी टेक की बात कर लूँ, है ना, बीटेक जो एंट्री है उसकी बात कर लूँ, यहाँ पर क्या होता है कि क्राउड को ज़्यादा बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि फ्री की एंट्री होती है, तो जब एसएसबी में कंपैरेटिवली रिपोर्टिंग होती है एनडीए के कंपैरिजन में, तो यहाँ 200 बच्चा होता है और 200 बच्चे जब एक दिन में रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको फटाफट स्क्रीनिंग प्रोसेस कराना, उसमें से जस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट्स को लेना, तो वो एक फास्ट प्रोसेस होता है। और वहां पर जब आप सिलेक्ट होते हो, बिकॉज आप तुक्का लगाने गए हो, आपने मेहनत नहीं उतने पोटेंशियल से की होती, तो आप जब सिलेक्ट होते हो या आप स्क्रीन इन हो जाते हो, आप प्रोसेस के थ्रू जाते हो, तो वहां पर आपके जो चांसेस ऑफ रिकमेंडेशन है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरव्यू दोगे या जो अब आपका नॉलेज चेक होगा, आप स्क्रीन इन हो गए, अगर आपको उतना जेन्युइन नॉलेज या एस्पिरेशन उनको नहीं मिला तो हो सकता है कि आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। वहीं अनलाइक जब आप रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, आप यूपीएससी एनडीए का आपने कोर्स पढ़ा होता है, आप नॉलेज गेन कर रहे होते हो, फिर आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो वो प्रोसेस में होते हो, वो 6 महीने की मेहनत है, वो रिफ्लेक्ट करती है एक बंदे में जो एनडीए एंट्री के थ्रू जाएगा एसएसबी बोर्ड पे और इंटरव्यू देगा अपना जाके। अनलाइक जब आप 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के लिए जाते हैं, भले आपने एसएसबी बैच ज्वाइन किया हो, कोचिंग किया हो,
बट हो सकता है कि वो जेन्युइननेस, वो एस्पिरेशन वहाँ पर लैक करे। लेकिन जब आप एनडीए रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के एसएसबी के लिए जाओगे और वहां स्क्रीनिंग होते हो और पर्सनल इंटरव्यू में ये बताते हो कि सर मैंने एनडीए के एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, तो क्या इंप्रेशन छोड़ोगे आप, मुझे बताइए, इन फ्रंट ऑफ द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड पैनल। बस यही डिफरेंस क्रिएट करेगा। यही से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि यदि आपके मन में अब थोड़ा सा शॉर्टकट आ गया है कि मैं सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अपियर करूंगी, तो प्लीज़ यहीं पे आपको होल्ड ऑन करना है। आपने पूरे प्रोसेस से जानना है। आपके पास 4 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई रिक्वेस्ट यू, आई काउंसिल यू कि आपने चारों अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। आप निकालिए एनडीए का एग्जाम, आप एनडीए के एसएसबी भी जाइए, आप 10+2 बीटेक कैडेट स्कीम के एसएसबी भी जाइए। आप एसएसबी की तैयारी करोगे, आपने एनडीए रिटन क्वालिफाई किया, 2 में से कोई एक भी नहीं क्वालिफाई होगा, आप खुद बताइए। तो जब जोश, जज्बा, जुनून आप लेकर तैयारी करेंगे और माइंडसेट वैसा होगा, तो डेफिनेटली सर्कमस्टांसेस भी आपके हक में हो जाते हैं और आप अपने जो गोल है उसके प्रति वफादार और ईमानदार होंगे, तो गोल की जो जेनिथ है वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ में होप मेरा आज का ये जो वीडियो है आपको हेल्प करेगा एक अच्छा और राइट डिसीजन लेने में। इसी के साथ अगले वीडियोस इसी सीरीज़ में जल्द लेकर आऊँगी, क्योंकि एक नई एंट्री स्कीम है और आपको अवगत कराना मेरी जिम्मेदारी बनता है एज ए डिफेंस मेंटर। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।